हे अजीत, कॉल पे हो क्या? हाउ यू फीलिंग बाबू? कैसा लग रहा है अभी आपको? एक तो डर लगा हुआ है, डर बैठा हुआ है कि थोड़ा भी हिला तो दुखेगा। अच्छा। और दूसरा ये भी है कि मेरे को अभी भी फिर भी पेन लग रहा है। हाँ, अभी अपने स्प्रे मंगाया है मैंने, हाँ, वो लगाएंगे डॉक्टर से पूछ के। सब कर लो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, स्प्रे, गोली, ये वो, बेलना वेलना। डॉक्टर से पूछ के दे रहे हैं आपको। बेलना हाल ही मेरी मम्मी ने दिया, बाकी सब दवाइयाँ बहुत डॉक्टर अच्छा से पूछ लगा, के। थोड़ा वो टाइम पे अच्छा लगा। मैं भी कर दूंगी आपको ऐसे, लेट के कर दूँगी, उल्टा लेटते हो ना आप तभी कर दूँगी। तो कुछ खाओगे आप? हल्दी वाला दूध बना के लेकर आते हैं हाँ। ओके। बच्चे खेल के आए हैं, खाने का वेट हो रहा है, बस खाना भी आने वाला है। टेबल क्लीन करते बाबू, खाने की तारीफ। चलो आ जाओ, चलो बाबू, तो थक गए क्या खेल खेल के? और यहाँ पर बन रहे हैं आज ये है बेसन का घोल, और ये मम्मी के लिए स्पेशल स्पाइसी वाले वड़े, मम्मी को बहुत पसंद है। और ये बच्चों के नॉर्मल वड़े। और यहाँ पर मैं मम्मी को बोल रही हूँ मेरी आपकी हेल्प नहीं चाहिए, तो ये मम्मी आके हेल्प कर रही है। हर माँ ऐसी होती है ना, क्या बोलते हो मम्मा? मैं कर लूँगी, बोल तो भी हाँ मैं करती हूँ। फ्राई तो मैं करूँगी, ठीक है। तो ये घोल बन गया, सब मसाला डाला है इसमें। ये बच्चों कितने? हाँ बच्चों कितने, ठीक है। तो स्पाइसी मतलब मम्मी को थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाती है इसलिए। और यहाँ पर मैं हरी मिर्ची को सेक रही हूँ। इसकी रेसिपी ऑलरेडी डिटेल में डाल चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। मम्मा जरा आप बोल दो लोगों को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। गर्मा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। क्या कर देना? सब्सक्राइब। मेरी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा इजी है। नहीं समझ गए सब्सक्राइब मम्मा आपने इतना बोला उतने काफ़ी है देखो यार मम्मी ने बोला है अभी तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं पता है मैं बोलती हूँ ना, मैं जो अपना हम जो खाना बनाते हैं मम्मा, तो मैं बोलती हूँ ना पेठा बोलती हूँ, पीला पेठा। सब लोग हंसते हैं, ये क्या है पीला पेठा बोल रहे हो? मैंने बोला है हाँ ये मम्मी बचपन से हमने यही सुना है, तो हम लोग वही बोलते हैं ना पंजाबी में। अब जो सुना है तो वही बोलते हैं, क्या बोले ना मम्मा? हाँ। तो तल भी आप ही रहे हो अच्छा है। मैं बोलेंगे मम्मी आई दिनों से मिलने के लिए अपनी बेटी को, और ये देखो बेटी अपनी मम्मी से काम करा रही है। देखो गाइस मैं मम्मी को बहुत मना कर रही हूँ, और मम्मी को तलना है, तो मैं चलो ब्लॉक कर लेती हूँ मैं। तो ये मसाला मैंने बनाया है, और ये मम्मी का मसाला मम्मी ने उसमें ऊपर से ऐड किया है, अदरक हरी मिर्ची लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर बन रहे हैं गर्मा गर्म वड़े। Isn't it looking good? वाह, ये मम्मा बच्चों के ना ये? हाँ ये बच्चों के, इनका पब्लिक गैस। बस वड़े यहाँ पर तलने वाले हैं, हो चुके हैं। अरे मम्मी का ना यहाँ पर ऐसे खाना बनाते हुए रील बनाऊंगी एक, तो इतने गाने पे क्या बोलते हो मम्मा, रील बनाओगे? तैयार हूँ मैं। की प्लेट उसका फेवरेट जो मम्मी और नानी ने मिलके बनाया है, इंस्टा एंजॉय। और ये है रेडी के लिए, हे बेबी ठंडा कर दिया बेटा फिर खाना। अच्छा बेटा कैसा लगा आपको, कैसा लगा? अच्छा बिजी है। अजीत आपका स्प्रे आ गया है, मैं बच्चों को खाना खिला के फिर लगाती हूँ। आपको खाना बाबू बड़ा पाव या कुछ बड़ा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड बड़ा दो बाद में खा लेना अगर चाहिए होगा। मैं लगाऊंगी स्प्रे, ठीक है। 4 स्प्रे डालना है 1 टाइम में। दिखा दो, वॉलीट्रा IPS डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। ये मम्मी ने डाला है अजीत का। बेबी हाउ यू फीलिंग नाउ? बेटर? मम्मी अपना प्लेट ले आई, साथ में अजीत का भी। हो मम्मी के वड़े एक्स्ट्रा स्पाइसी वाले, और अजीत के लिए। अजीत का सारा बैक पेन मेरी मम्मी दूर करने वाली। मम्मी क्या करने वाले हो बताओ ज़रा, क्या टोटका है आपका, दिखाओ मुझे। पीठ में ना बेलना फेरूंगी। अच्छा ओके। मम्मी वॉक करके आ रहे हो क्या? कितने पसीने आ गए आपको? मैं चल के आए हो? अच्छा ठीक है। तो ये मम्मी कर रही है इनका बैक पेन का इलाज, घरेलू इलाज। चमक 7 बार करना है, ये 7 बार ऐसे बेलना फिराना है बैक पे। दहलीज में आधा बाहर आधा अंदर होना चाहिए। नाइस। तो ये लास्ट हो रहा है, 7 बारी करना है, 7वां। अज्जू अच्छा लगा बाबू? मम्मी ने दवाई भी बताई है अजीत के लिए, इनका बैक पेन ठीक करने के लिए। हमारी मम्मी ने पैसे बचा लिए, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी होपफुली आज को देख के गाना याद आ रहा है। मम्मा कौन सा गाना बताओ? कमरिया लचके रे
बाबू जरा बच के रे, चला कोई भड़के रे। देखो बहुत सारे भड़क गए। हीटिंग पैड उठा लो। आप मजाक उड़ा लो, मैं बोलता हूँ आज आपका दिन है। ऐसे कैसे, मैं बहुत सीरियस हूँ। आपका बहुत थोड़ा दिन ना सामान सामान लिखवाना हाँ, मतलब किचन का काम नहीं करना है। किचन का काम बर्तन लगाना, सैलेड काटना। बर्तन ऐसे पोंछ के रख सकता, नीचे झुकने वाला नहीं कर। हाँ, मतलब वो काम कर सकते हो, वो काम करना बंद मत करना। क्या बोल रहे हो? अभी अजीत, सवेरे जब उठोगे तो फ्रूट खाओगे तो ये गोली जरूर खा लेना, और रात को भी सोते टाइम जरूर खा लेना। स्प्रे भी 2-3 बारी मार लेना। 4-5 दिन 2 गोली खाओ, फिर 8-10 दिन 1 गोली खाओ, उसके बाद चला जाएगा आराम से। 8-10 दिन गोली खानी है। हाँ नहीं खाना, 1 पत्ता और मंगा देना। नानी जा रही है बेटा? चलो बेटा है, क्या हो गया, जाना है आपको? बाद में छुट्टी में। ये तो थक गई है, खाना खा के थक गई है, पढ़ाई खा के थक गई है। हाँ चल बेटा, नानी इज गोइंग बेटा से बाय बेटा। नानी ए, बच्चे कैसे देखो बाहर आ भी नहीं रहे छोड़ने के लिए, ऐसे ही बाय बाय हो रहा है मम्मा इन लोगों का। ये देखो आजकल के बच्चे कैसे। लंच में क्या बना है? हाउ यू फीलिंग बाबू? बेटर। आंखें नहीं खुल रही आपकी? वैसे भी किधर खुलती है? यहाँ हो रही है गर्मा गर्म रोटियाँ अजीत के लिए, घी लगा दूँगी ऊपर से। तो आज खाने में है चना दाल, कैबेज की सब्ज़ी और सैलेड और रोटी। अजीत को दही नहीं चाहिए क्योंकि सर्दी, थोड़ी सी खांसी सर्दी अभी भी है, हल्की सी है, ज़्यादा नहीं है, तो दही नहीं दे रही हूँ उनको मैं। और बच्चों ने खाना खा चुके हैं ऑलरेडी। अजीत ने खाना देर से खा रहे हैं, तो वो सो गए थे। हे बेबी एंजॉय। यहाँ पर देखिए स्पेशल इनके लिए कुछ चाहिए और पापड़ झापड़। अजी तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, उनका पेन मतलब अभी दिखाएंगे डॉक्टर को, देखते डॉक्टर क्या बोलते हैं। एंड उसके बाद डॉक्टर के आने के बाद मैं आपको बताऊँगी अपडेट कि मतलब आज अजीत, कल तो बिल्कुल भी उनकी कंडीशन नहीं थी कार चलाने की और ना ही ऑटो में बैठने की कंडीशन थी। आज उनको थोड़ा बेटर लग रहा है, तो हम लोग आज जा रहे हैं टू मीट ऑर्थोपेडिक। तो आज उनको दिखाएंगे और फिर मैं आगे बताऊंगी। वैसे दवाइयाँ जो कुछ दी उससे आराम है, बट पूरा आराम नहीं आया है, तो लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलता है और फिर मैं आपको बताऊँगी क्या अपडेट है। अभी हम लोग डॉक्टर, 1 मिनट लाइट ऑन कर दूँ। हाँ यस, डॉक्टर को दिखा दिया हमने, और जैसे हमारा था, हमारी जो फैमिली डॉक्टर थी उसने हमको कहा था कि मस्कुलर स्पैसम है, और हमने पर फिर भी सोचा कि हम लोग ऑर्थोपेडिक को दिखा देते हैं, बेटर है। अगर कुछ और प्रॉब्लम होगी, अगर अंडरलाइन कोई इशू होगा तो मालूम पड़ेगा। तो उसने भी यही कहा है कि मस्कुलर स्पैसम ही है जो उनके सिम्टम्स हैं अजीत के। तो कहा कि 1 हफ्ते की दवाई है, उसमें 10 दिन ना 10 दिन की दवाई दी है। अजय यहाँ पर ठीक है क्या, खड़ा करना। 10 दिन की दवाई है, उसमें आराम आ जाएगा। इनको उतर जाते हैं, कहाँ पर है जो पीछे? हाँ, तो उसमें आराम आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से उतर के जा रहे हैं, हम लोग को लेने हैं इंजेक्शन विटामिन D और B12 के, क्योंकि हम दोनों के कम है, हमारी रिपोर्ट्स में आए थे। तो बस मैं दवाइयाँ कुछ लिख के दी है, जो दवाई खा रहे थे उसका कुछ और दवाई लिख के दी है, वो खाएंगे और उनको ठीक हो जाएगा। तो मतलब स्लोली ही विल रिकवर। कुछ एक्सरसाइज बताइए डॉक्टर ने जो करने के लिए उनको, तो वो करेंगे। सो दैट्स अपडेट फ्रॉम नाउ ऑन। दोस्तों ये दवाइयाँ हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप दवाइयाँ डॉक्टर को पूछ के ही दवाइयाँ लीजिए, ऐसे मत लेना। तो बेटर है कि डॉक्टर को पूछिए आप, अगर आपको कुछ तकलीफ है तो उनसे दवाइयाँ लेके, और खुद से मत ले लीजिए प्लीज़। और ये स्प्रे है वॉलिट्रा APS, ये काफ़ी अच्छा है। अगर मस्कुलर पेन होता है ना तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये बेस्ट स्प्रे है, मैंने कल ही मंगा लिया था और डॉक्टर को मैंने पूछा आज, तो बोले कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट। तो कभी आपको पेन हो रहा है मस्कुलर, कहाँ पर भी, पाँव में, नीज़ में, बैक में, तो आप ये लगा सकते हैं। ये आप डॉक्टर के बिना पूछे लगा सकते हैं अगर पेन हो रहा है, जस्ट लाइक आयोडेक्स का हायर वर्जन। तो ये व्लॉग में, मतलब पिछले व्लॉग में मुझे क्वेश्चन आया था। मैंने जैसे कहा था कि आपको मैं हर एक व्लॉग में कोई भी एक क्वेश्चन को पिन करूँगी और उसका रिप्लाई करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अम्मी सोनी ने यहाँ पर जो है, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप ससुराल नहीं जाते हैं, आप अजीत के मम्मी पापा नहीं दिखते हैं, उनके भाई बहन कितने हैं, ऑल दोज क्वेश्चंस। तो देखिए, अगर मैंने पहले ही बताया है और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इनके मम्मी पापा जो है वो यूपी के गांव में रहते हैं, और मेरी मदर इन लॉ जो है वो हमारे साथ में थी जब अनिष्ठा 5 साल तक थी। पूरे 5 साल हमारे साथ थी मदर इन लॉ, और मेरे ससुर जो थे वो गांव में ही थे, क्योंकि उनको गांव में हमारी वो खेती करते हैं, ज़मीन है, उनको बहुत कुछ संभालना होता है, तो वो गांव छोड़ के यहाँ पर नहीं आ सकते हैं साथ में रहने के लिए। और हमने उनको कहा भी था कि साथ में आके रहो हमारे, बट उनको शहर में जमता नहीं है।
तो वो गांव में ही रहते हैं। तो 5 साल तक मेरी जो सासू माँ है, मदर इन लॉ जो है, वो हमारे पास रुकी थी, क्योंकि मैं जाती थी ऑफिस और निष्ठा थी। तो उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत हमारा हेल्प किया। बट जब हृदय हुआ तो मैंने जॉब छोड़ दिया। तब मेरी जो सासू माँ है वो गाँव चले गई उनके पास, और हम लोग कोविड के पहले हर साल जाते थे गाँव, और वो भी आते थे हमको मिलने के लिए। अगर वो नहीं आ पाए तो हम जाते थे। तो साल में एक बार हमारा मिलना होता ही था। पर जब से कोविड हुआ है 2020 से, हम गांव नहीं जा पाए हैं। हम लोग जस्ट 2020 के पहले गांव गए थे इन दिसंबर और नवंबर। तब एंड मेरे तभी मैं टिकटॉक में थी, तो मैंने वहाँ पर डाले थे वीडियोस, और मैंने कुछ वीडियोस यहाँ भी पोस्ट किए हैं यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में, अगर आप मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम में। पर मेरे जो सास ससुर है वो लोग बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है कैमरा में आना या सोशल मीडिया में आना, उनको पसंद नहीं है। तो मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ। और उनके पास गाँव में छोटा वाला फ़ोन है जो स्मार्टफोन नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं रहती है हाफ डे, वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो वो नॉर्मल फ़ोन जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो हमारी उनसे वीडियो कॉल भी नहीं हो पाती है। जब मेरी मदर इन लॉ दिल्ली आती है उनकी सिस्टर के पास, तब हम लोग उनसे वीडियो कॉल में बात करते हैं। बट मैं वो कैप्चर करके डालती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। और उनको पता भी नहीं है कि मैं सोशल मीडिया में हूँ या मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, उनको कुछ पता नहीं है। तो उनको थोड़ा आइडिया है बट पता नहीं है क्लियरली उनको। तो और जब से मैंने वीडियो बनाने शुरू किए यूट्यूब में, तब से मैं गाँव नहीं गई हूँ। तो जब मैं जाऊँगी इस बार तुमको बताऊँगी फॉर श्योर। देखो पूछूँगी उनको आना है क्या मेरी वीडियो में। अगर वो बोलेंगी हाँ मैं आती हूँ तो उनको मैं लूँगी। बट वो हमको आने के लिए मना करते हैं। वो बोलते हैं कि अब तुम ट्रैवल मत करो, दूर मत आओ, हम लोग ठीक है यहाँ पर, तुम्हारा सेफ्टी ज़रूरी है। उनका प्लान था अभी आने का सितंबर में, मेरी मदर इन लॉ का, उनकी सिस्टर का। बट फॉर सम रीज़न वो आ नहीं पाए। और यहाँ पर भी जो है बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है। तो मतलब उन लोग को भी ट्रैवल नहीं करना है, वो भी उनकी भी एज है, हमको भी नहीं चाहिए कि उनको रिस्क है, और हम लोग को मना कर रहे हैं। तो अगर भगवान चाहेंगे तो डेफ़िनेटली इस बार हम लोग गाँव जाएंगे इन दिसंबर। हमारा हमेशा नवंबर जनवरी के बीच में जाना होता है गाँव। सर्दी में जाते हैं हम लोग गाँव, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है वेदर। और हमारी मम्मी जो है, मतलब मेरी मदर इन लॉ जो है, वो बोलती है कि इस टाइम पे गाँव आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, मच्छर नहीं रहेंगे, बुखार नहीं हो। क्योंकि हर मौसम में अप्रैल में बहुत गर्मी होती है, सितंबर में जो है बारिश होती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे मच्छर होते हैं। तो उनको पता है कि जो यहाँ से शहर के लोग हैं वहाँ पर रह नहीं पाएंगे। तो ये रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनसे बात नहीं करते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल बहुत ही हमारे अच्छे संबंध हैं हमारे, मेरे सास ससुर से कुछ इशू नहीं है। और मेरी मम्मी और मेरी फैमिली पास में रहती है, मेरा मायका पास में है, घर के 10 मिनट की दूरी पे है, इसलिए आपको वो ज़्यादा दिखते हैं मेरे ब्लॉग्स में, मेरी वीडियोज़ में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बातचीत नहीं होती है, बस खाली हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते और मैं डालती नहीं हूँ।